कैटेगरी के इंसान होते हैं। एक कुत्ते के कैटेगरी के होते हैं और एक बिल्ली के कैटेगरी के होते हैं। तो जो कुत्ते की कैटेगरी के होते हैं ना, उसके लिए अगर तुम कुछ करोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए जान तक दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचता है कि तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो, मतलब कि तुम उसका अच्छा चाहते हो, और वो ये फील करता है कि तुम उसका मालिक हो, उसका प्रभु हो, या फिर बहुत अच्छा दोस्त हो, जो कि उससे बहुत प्यार करते हो, उसका भला ही चाहते हो, जिस वजह से तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो। तो तुम उसके लिए जितना करोगे वो तुमको 100 गुना ज़्यादा वापस देगा, 100 गुना ज़्यादा तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि वो ये सोचेगा कि ये मेरा कर्तव्य भी है और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। लेकिन जो लोग बिल्ली के कैटेगरी के होते हैं, उनके लिए अगर तुम कुछ करोगे तो वो बोलेंगे कि तुमको लगा था कि उसके लिए करना चाहिए, जिस वजह से तुम किए हो, तो तुम उसके लिए कुछ किए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। और वो उल्टा सोचेगा, वो सोचेगा कि वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, मुझसे प्यार कर रहा है, मेरे लिए खाने का जुगाड़ कर रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं उसका प्रभु हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, जिसलिए वो मेरे लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो वो जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है वो उसका कर्तव्य है, मैं उसकी जिम्मेदारी हूँ, जिस वजह से वो कर रहा है। तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, या फिर मुझे कोई फीडबैक भी उसको देना चाहिए, ये वो बिल्कुल भी फील नहीं करता है। तो यही जो दो तरह का थिंकिंग है ना, यही दो इंसान को एक दूसरे से अलग करता है। मैंने अपने वीडियो में 1000 बार कहा है कि अगर तुम देखो कि किसी भी इंसान का तुम्हारे प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो फील ही नहीं करता है कि तुम्हारे प्रति उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस इंसान से ना 100 कोस नहीं बल्कि 1000 कोस दूर रहना ही बेहतर है। क्योंकि ये लोग होते हैं ना बिल्ली के कैटेगरी के, ये लोग कभी भी, जीवन भर कभी भी तुम्हारे इस चीज को, जो तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो ना, इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो लोग ये लॉजिक दिखाएंगे कि वो तुम्हारा कर्तव्य था, इसीलिए तुम किए थे, तुमको लगा था कि करना चाहिए, इसीलिए तुम किए थे। तो तुम मेरे लिए इतना किए हो, या फिर तुम मुझसे प्यार किए हो, तो मुझे भी तुमसे प्यार करना पड़ेगा, या फिर वो सब मुझे भी तुमको करना पड़ेगा। ये तुम सोच कैसे लिए? इस टाइप के लोग ना खुद को बहुत ऊंचा कैटेगरी का समझते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कोई अगर उनके लिए कुछ कर रहा है तो वो डिजर्व करते हैं, वो उतने ही ऊंचाई पे है कि लोग उसके लिए करना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत ऊंचा श्रेणी के इंसान है, बहुत ऊंचे कैटेगरी के इंसान है, जिस वजह से लोग करते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि वो मुझसे प्यार करता है, इसीलिए वो कर रहा है, नहीं तो मुझ में ऐसा क्या बात है, क्या खासियत है जिस वजह से लोग मेरे लिए करेंगे। तो वो लोग सोचेंगे कि तुम उसके लिए जो कर रहे हो वो करने के लिए तुम मजबूर हो, तुम बाध्य हो करने के लिए। तो पहले पहले तुमको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन बाद में तुमको जरूर समझ में आएगा। और जिस वक्त तुमको समझ में आएगा ना, उसी वक्त तुमको स्टेप लेना चाहिए, उसी वक्त तुमको उस इंसान को छोड़ के चले जाना चाहिए। यही तुम्हारा सही स्टेप होगा। उस इंसान के साथ कुछ दिन बिताने के बाद ही तुम ये फील कर पाओगे कि वो कुत्ते के कैटेगरी का है कि बिल्ली के कैटेगरी का है। और जहां तुमको भनक लगता है कि वो बिल्ली के कैटेगरी का है ना, उसी मोमेंट में तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, नहीं तो तुम खुद मर जाओगे। हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ये इंसान एक दिन जरूर बदल जाएगा, लेकिन वो इंसान बदल तो जरूर जाएगा, लेकिन वो बदल के ना जंगली बिल्ली बन जाएगा, वो कुत्ता कभी नहीं बन पाएगा। इस टाइप के इंसान कभी भी तुम्हारे प्रति थैंकफुल नहीं रहेंगे, उसका खूंखार दांत ही निकल के आएगा, क्योंकि ये सब इंसान ना बहुत ज्यादा खूंखार होते हैं। तो इन सब इंसान से दूर रहना ही अच्छा है, अपना सेफ साइड बचा के रखना ही अच्छा होता है। कभी कभार हम लोग इतना बड़ा गलती करते हैं कि इस टाइप के इंसान को अपना जीवन साथी तक बना लेते हैं, इस उम्मीद से कि कभी ना कभी
ये इंसान समझेगा, कभी ना कभी ये इंसान चेंज ज़रूर होगा या फिर हम इस इंसान को चेंज कर लेंगे। लेकिन इस टाइप के इंसान ना ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं होते हैं। वो लोगों को जितना मिलता है ना, वो लोग उतना ही लेते रहते हैं। बाद में उनको कुछ देना भी चाहिए, फीडबैक में उनको कुछ देना भी चाहिए ना, ये चीज़ उनके दिमाग में भी नहीं आता है। और क्यों नहीं आता है पता है? क्योंकि ये सब इंसान ना खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं और तुमको बहुत नीचा समझते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए कर रहा है, मुझसे इतना प्यार कर रहा है, यानी कि मैं ये डिजर्व करता हूँ, मैं उस कैटेगरी का हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ जिस लिए ये कर रहा है। वो जिंदगी में कभी भी तुम्हारे प्यार को समझेगा ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर एक इंसान ऐसा होता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इस टाइप के इंसान ना जिंदगी भर चेंज नहीं होते हैं। क्योंकि जो इंसान अभी तुमको धोखा दे रहा है, तुमको बुर्बक बना रहा है, उस इंसान को जब अभी गिल्टी फील नहीं हो रहा है, अभी रिग्रेट नहीं हो रहा है ना, तो फ्यूचर में कभी भी उसको रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ठगना, बुर्बक बनाना इस टाइप के इंसान का आदत होता है। उन लोगों को मजा आता है। वो लोग बहुत बड़ा समझते हैं खुद को कि दूसरों को बुर्बक बना लिए, खुद दूसरों को ठग लिए, उनसे कुछ ले लिए, खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि जिस इंसान के साथ हम ऐसा किए हैं, उस इंसान के नज़रों से हम कितना गिर गए हैं। ये फीलिंग्स उनके अंदर होता ही नहीं है। और वो लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि कभी ना कभी ये इंसान मुझे ज़रूर पहचानेगा और तब मेरा स्थिति क्या होगा, इसके नज़रों के सामने मैं खड़ा कैसे होगा, ये भी वो लोग नहीं सोचते हैं। तो कुछ उम्मीद मत लगाओ। तुम अगर उम्मीद लगाओगे तो तुम महामूर्ख हो। सबसे बड़ा बुर्बक तुम खुद हो। वो जो तुमको नहीं समझ रहा है, तुमको दुख दे रहा है, तुम जितना प्यार कर रहे हो, तुम जितना उसके लिए कर रहे हो, वो नहीं कर रहा है। जिस वजह से तुमको इतना दुख हो रहा है ना, इसका फीलिंग्स ही उसके अंदर नहीं है, उसका दिल ही इतना बड़ा नहीं है कि वो इस चीज को फील भी कर पाए। और इस टाइप के इंसान एक रिलेशन में नहीं, कई सारे रिलेशन में रहते हैं। वो कई सारे इंसान के साथ प्रॉमिस करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ये इनके लिए ना खेलने जैसा होता है। वो लोग खेलते हैं और खेल खेल के मजा लेते हैं। और तुम सोच रहे हो कि ये इंसान मुझसे इतना बड़ा बड़ा बात किया था, इतना बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया था, ये इंसान मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता था, एक कदम चलना उसका मुश्किल था, वो इंसान कैसे मुझे धोखा दे सकता है? लेकिन वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि तुमको पता ही नहीं है कि जो बात वो तुमसे करता है, जो प्रॉमिस वो तुमसे करता है, जितना मीठा मीठा बात वो तुमसे बोलता है, ये सब वो कई और जगह पे भी करता है। तुमको लग रहा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा है, लेकिन ये उसका आदत है। ये वो खेलता है तो वो तुम्हारे साथ भी खेलता है, कई और जगह पे भी खेलता है। तो तुम जैसा सोच रहे हो, तुमको यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो यही सेम चीज वो लोग भी सोच रहे हैं। वो लोग भी उसी तरह से आश्चर्य हैं कि ये इंसान उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये सब इंसान होते हैं क्रिमिनल। क्रिमिनल ये सब बिल्ली के कैटेगरी के ही नहीं होते हैं। इनका जो माइंड सेटअप है ना, यही होता है क्रिमिनल टाइप का। इन लोगों के अंदर ना फीलिंग्स नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। इन लोगों के अंदर अच्छा दिल बोल के कुछ होता ही नहीं है। अगर अच्छाई के मन लेके ये लोग रहते ना, तो किस तरीके से ये लोग एक ही समय में अलग अलग इंसान के साथ रहते, अलग अलग इंसानों के साथ रिलेशन बनाते, ये एक बार सोच के देखे हो? यानी कि इस टाइप के इंसान बिना फीलिंग्स के, बिना दिल के, बिना अनुभव के एक इंसान होते हैं। एक मृत प्राय शरीर इन लोगों का होता है। इनके अंदर कोई भी अनुभूति नहीं होता है। तो तुम मर गए ना, डिप्रेशन में चले गए ना, टूट गए ना, क्या हो गया तुम्हारा, इससे कुछ भी जाता आता नहीं है इन लोगों का। बस इन लोगों को इतना चाहिए कि उनका डिजायर फुलफिल हो, जो भी डिजायर है। किसी का पैसे का डिजायर रहता है, किसी का शरीर का डिजायर रहता है, किसी का प्यार का डिजायर रहता है। तो अपना डिजायर फुलफिल हो जाए बस। और उसके बाद तुम्हारे साथ कोई रिलेशन, कोई नाता उन लोगों का नहीं है। उसके बाद तुम भाड़ में जाओ, उन लोगों का कुछ भी जाता आता नहीं है। इसलिए सावधान कर रही हूँ
कि पहले पहले अगर समझ में नहीं आए ठीक है, लेकिन जिस वक्त जिस मोमेंट पे तुमको ये समझ में आए कि इस इंसान का तुम्हारे प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा कुछ भी हो जाए, इसका कुछ भी जाता आता नहीं है ना, उस मोमेंट पे तुम उसको छोड़ के कहीं और चले जाना। भले ही तुम अपने लाइफ में बिजी हो जाना, बिना रिलेशन का रह लेना, लेकिन इस टाइप के इंसान के साथ बिल्कुल एक पल के लिए भी और नहीं रहना, नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे। तुम लाख कोशिश कर लो, अपना जान भी दे दो ना, तो इस टाइप के इंसान को तुम कभी चेंज नहीं कर पाओगे। तो क्यों सर पे अपना माथा फोड़ने के लिए जा रहे हो? तुम सोच रहे हो कि पत्थर को पिघला के मोम जैसा बनाएंगे, तो ये इंसान पत्थर का पत्थर ही रहने वाला है। तुम कुछ भी कर दो, तुम्हारा सर फूट जाएगा, लेकिन ये पिघलने वाले इंसानों में से है ही नहीं। तो क्यों, क्या जरूरत है तुमको अपना लाइफ बर्बाद करके? क्या मिलेगा? रहने दो पत्थर को पत्थर की तरह, छोड़ दो उसको, तुम किसी और के तलाश में चले जाओ। क्यों अपने लाइफ को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हो? आई होप मैं अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ तुम लोगों को, और अब से तुम लोग जरूर सावधान रहोगे, क्योंकि भाई अपना भलाई खुद ही समझना होता है, कोई समझ के नहीं देता है। तो अगर तुम बुद्धिमान हो तो वक्त रहते सुधर जाओ, संभल जाओ, उस इंसान को छोड़ के अपने लाइफ में बिजी हो जाओ, अपने लाइफ को बेहतर बनाने में टाइम दो, हार्डवर्क करो। देखना कोई एक अच्छा इंसान तुमको जरूर मिल जाएगा, क्योंकि तुम तो दिल के अच्छे हो ना, तुम सच्चा प्यार करने वाला इंसान हो, तो तुमको सच्चे प्यार की कमी नहीं होगी। उस इंसान के पीछे कुत्तों की तरह तुमको भागना नहीं पड़ेगा। तो उसको छोड़ो और अपने लाइफ पे फोकस करो। तो आज के लिए बस इतना ही। प्यार से रहना, प्यार से भरे रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना, और आंख नाक को हमेशा खुला रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मिस सून, टाटा एंड बाय बाय।